हाँ जी, स्वागत है आपका कोड विद गरी चैनल के लैब सॉल्यूशन वीडियो पर। सो लैब को स्टार्ट कर दो जल्दी से और कंसोल को एक्सेस कर लेते हैं। ये दोनों काम जल्दी से आपको परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले इसको लेफ़्ट क्लिक करो और इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लो। इनकॉग्निटो मोड में ओपन करके अभी ये ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड तो नहीं मांगेगा, क्योंकि हमने सीधा जो ये यूआरएल उठाया है उसमें सीधा इनकोडेड है वो, तो इसीलिए ये सीधा डायरेक्ट कर रहा है हमको कंसोल के ऊपर। देन आपको ये क्लाउड सेल को एक्टिवेट करना है। क्लाउड सेल को एक्टिवेट कर लेंगे। इसको एक्टिवेट होने में कुछ 1-2 मिनट लगेंगे। इसको ऑथराइज कर दो। हाँ, इसको एक्टिवेट होने में कुछ 1-2 मिनट लगेंगे और तब तक हम लोग लैब पे जाते हैं उधर। और ये फर्स्ट कमांड जो है, हालांकि ये ऑप्शनल है, लेकिन हम लोग इसको रन करेंगे सबसे पहले। तो इसको कॉपी एंड पेस्ट। देन सेकंड कमांड जी क्लाउड ऑथ लिस्ट कन्फिग लिस्ट प्रोजेक्ट। देन हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम सेटअप करेंगे गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट को और टेराफॉर्म को। सो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ये कमांड को कॉपी करो। अभी देखो कि हमारा प्रोजेक्ट आईडी क्या है। प्रोजेक्ट आईडी हमको ये सेट करना है और ये इस कमांड के अंदर एकदम करेक्ट दिख रहा है, तो मैं कमांड को ऊपर से कॉपी कर लूँगा इसको और सीधा जाके पेस्ट कर दूँगा। सो ये हमारा प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो चुका है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, फायरस्टोर गूगल एपीआई को अनेबल करेंगे और सेकंड है क्लाउड बिल्ड एपीआई, जिसको हम अनेबल करने जा रहे हैं। सीधा बस उठाना है और कमांड रन करना है और ये आप करेंगे जल्दी से। उसके बाद नेक्स्ट कमांड उठा लो जाके, जो कि है क्लाउड स्टोरेज बकेट टेराफॉर्म स्टेट। ओके, तो इससे क्या होगा कि स्टोरेज बकेट जो होगा वो क्रिएट होगा इस नाम से, और जो कि टीएफ स्टेट फाइल को रखेगा क्या, और लोकेशन यूएस रहेगा। तो ये कमांड को आपको उठाना है, ठीक है, और इसको जाके पेस्ट कर दो। कमांड क्या कर रही है, बेसिकली क्लाउड स्टोरेज बकेट क्रिएट कर रही है। सो इट्स क्रिएटेड। देन अब जो बकेट क्रिएट हो गया, उसके बाद क्या करना है, डिफाइन क्लाउड स्टोरेज डेटाबेस एंड टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सो इसको आपको करना पड़ेगा क्रिएट अ फाइल नेम main.tf। ये main.tf नाम की आपको फाइल बनानी है। तो या तो एडिटर से भी कर सकते हो, और या फिर चाहो तो आप शेल के थ्रू भी कर सकते हो। आप नैनो एडिटर यूज़ कर लो, या आपका बोलते हैं विम एडिटर यूज़ कर सकते हो, और जितने भी एडिटर जो आपका चॉइस का है वो एडिटर आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई हाँ, तो इसमें आपको बैश आरसी फाइल प्रोफाइल ये सब क्रिएटेड मिलेगा, तो इनको ध्यान नहीं देना। सीधा यहाँ पे क्लिक करो और एक नया फाइल क्रिएट कर दो। अभी ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन अभी लोड हो जाएगा। अभी नया फाइल क्रिएट नहीं करने दे रहा है, क्योंकि ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता ही है। हाँ, तो अभी क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करो और ये main.tf फाइल क्रिएट कर दो। सिर्फ वहाँ पे पेस्ट करके और एंटर करोगे तो वो क्रिएट हो जाएगा। अभी ये main.tf फाइल को आने दो, तब तक हम लोग वहाँ से कोड को कॉपी करके लेके आते हैं, जो कि main.tf फाइल के अंदर जाएगा। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे छोटा सा इसको हटा देता हूँ, इस ब्लॉक का कोई काम नहीं है। तो main.tf फाइल हमने क्रिएट कर दी थी, इसमें हमने इसका कोड पेस्ट कर दिया है। तो कोड में बेसिकली क्या हुआ है, हमने यहाँ पे तो हमने डाला है टेराफॉर्म, क्या हमने डाला है टेराफॉर्म रिक्वायर्ड प्रोवाइडर। मैं कोड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, क्योंकि मैं जानता हूँ टेराफॉर्म को। आई एम ए सर्टिफाइड टेराफॉर्म इंजीनियर, सो आई कैन एक्सप्लेन इट। क्या है कि ये रिक्वायर्ड प्रोवाइडर हमको पहले ही ऐड करना होता है, और ये प्रोवाइडर डिफरेंट चीज़ है और ये रिक्वायर्ड प्रोवाइडर डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे हमने बैकएंड में टीएफ स्टेट फाइल को मैनेज करने के लिए हमने जीसीपी बकेट का यूज़ किया है, जहाँ पे हम टी स्टेट फाइल डीएफ स्टेट फाइल को यूज़ करेंगे, इसको सिक्योर रखेंगे। देन हमको ये यहाँ पे गूगल का ये प्रोवाइडर किया गया है, और इसमें प्रोजेक्ट की वैल्यू और यहाँ पे रीजन बता दिया गया है। फिर ये रिसोर्स ब्लॉक है। रिसोर्स ब्लॉक का हम यहाँ पे फायरस्टोर डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। ये डिफ़ॉल्ट जो है ये हमारा लोकल वेरिएबल है,
और यहाँ पे फायरस्टोर डेटाबेस क्रिएट करने के लिए जो ज़रूरी कंपोनेंट्स होते हैं, जो ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं, वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। देन आउटपुट, ये आउटपुट ब्लॉक है, इसको रिसोर्स ब्लॉक बोलते हैं, इसको आउटपुट ब्लॉक बोलते हैं। आउटपुट ब्लॉक में क्या होगा, जब ये पूरा क्रिएट हो जाएगा, फायरस्टोर डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, तो हमको एक वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं जो हमको स्टेट फाइल से इसके आउटपुट से मिलेगी। तो हमको क्या करना है, डिफ़ॉल्ट डॉट नेम में जाके हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसके अंदर डिफ़ॉल्ट डॉट डिफ़ॉल्ट में जाके नेम को जो बन के आएगा उस वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर देंगे। सो इतनी सी कहानी है। इसको हम कर देंगे सेव, फाइल पे जाके सेव कर दो। सेव करने के बाद नेक्स्ट फाइल हमको बनानी है वेरिएबल डॉट टी एफ। सो यही बेसिकली एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि हम लोग मेन डॉट टी एफ फाइल बना रहे होते हैं और उसके साथ में वेरिएबल टी एफ फाइल बना रहे होते हैं और हम लोग आउटपुट भी बना रहे होते हैं। हाँ, आउटपुट डॉट टी एफ भी है। पहले मेन डॉट टी एफ का कंटेंट को ले जाके मेन डॉट टी एफ में वेरिएबल डॉट टी एफ में रख दो। कंट्रोल एस भी कर सकते हो और यहाँ से जाके सेव भी कर सकते हो। मैंने कंट्रोल एस कर दिया है। अभी आउटपुट डॉट टी एफ फाइल बना दो, जाओ जाके फिर से वहाँ पे पेस्ट करो इसको, न्यू फाइल क्रिएट, और इसमें ऑब्जेक्ट डॉट आउटपुट डॉट टी एफ का जो कंटेंट है इसको कॉपी करो और वहाँ जाके पेस्ट कर दो। देन कंट्रोल एस, ठीक है। और देन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले टेराफॉर्म इनिट करते हैं। अब ये टेराफॉर्म कमांड्स का जो चलाने का एक फ्लो होता है वो ऐसे होता है, सबसे पहले आप टेराफॉर्म इनिट चलाओगे तो आप यहाँ से कॉपी करोगे, टर्मिनल पे जाओगे और यहाँ पे जाके इस पर पेस्ट कर दो। पेस्ट करोगे तो यहाँ पे प्रोवाइडर प्लगइन्स जो होगा, ये टेराफॉर्म इनिट कमांड, यहाँ पे क्या हो गया, लाइन 27 पे कुछ इशू है ये बोल रहा है। एडिटर में जाते हैं, मेन डॉट टी एफ लाइन 27 पे कोई इशू है, क्या इशू है, हमें तो कोई इशू नहीं दिख रहा। अच्छा, ये गलती से हमसे ऐड हो गया है, सेव। और क्या इशू बताया भाई, फायरस्टोर नेम उसी में बताया है। तो ये जो है ना, ये गलती से मुझसे बैक टिक क्लिक हो गया। सो इसको आई होप कि आपके में नहीं होगा, तो इसको सेव कर दो बस, ठीक है। सेव करके वापस से फिर से टेराफॉर्म इनिट चलाएंगे। मैं टर्मिनल पे जाता हूँ वापस और टेराफॉर्म इनिट फिर से चलाते हैं, इस बार हो जाएगा। सो वो अननेसेसरी टाइप का कुछ हो गया है जो कि बैक टिक नहीं आना चाहिए था, मुझसे गलती से टाइप हो गया था। तो क्या करोगे, फिर उसके बाद टेराफॉर्म प्लान को इनिट चलाने के बाद टेराफॉर्म प्लान कमांड उठा लो और ये टेराफॉर्म प्लान को जाके टर्मिनल में जाके पटक दो। देन टेराफॉर्म प्लान एग्जीक्यूट होने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना रिसोर्सेज ऐड हो रहा है। ये एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो बता रहा है कि एक रिसोर्स जो है ऐड होने जा रहा है और बाकी चेंज रिस्टोर कुछ नहीं हो रहा। देन टेराफॉर्म अप्लाई चला दोगे। टेराफॉर्म अप्लाई के लिए कमांड को उठाओ और जाके पेस्ट कर दो। सो ये इतना ईजी है काम करना बेसिकली टेराफॉर्म के साथ। आप रिसोर्स ब्लॉक और ये मतलब कोड लिख रहे होते हैं और इसमें भी सारा कुछ लिख रहे नहीं होते, इसमें भी हम लोगों को जो प्रोवाइडर मतलब रजिस्ट्री है वहाँ से जाके हम लोग मॉड्यूल्स और ये सब को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। तो ये अप्लाई हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट है इसको क्लीन करना। तो अप्लाई हो गया है अगर ये, तो इसको एक बार जाके चेक करें। ये था जो हमने क्रिएट किया है, ये था क्लाउड फायरबेस डेटाबेस। सो क्लाउड फायर स्टोर, ये फायरबेस है। फायर स्टोर क्लाउड फायरवॉल क्लाउड डेटाबेस, फायर स्टोर डेटाबेस सीधा कॉपी करके और यहाँ पे पर डाल देते हैं। तो हमको क्लाउड फायर स्टोर एपीआई दिख रहा है, प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है। नहीं, प्रोडक्ट डेटाबेस होम दिख रहा है यहाँ पे। फायर स्टोर डॉक्यूमेंटेशन एपीआई में जाते हैं अगर और मैनेज में जाएंगे तो हम लोग एपीआई पे आ रहे हैं। एपीआई पे नहीं जाना है हमको, ट्राई एपीआई एक्सप्लोरर। ये एपीआई एक्सप्लोरर है, यहाँ पे हमें जाना है जो रिसोर्स क्रिएट हुआ है उसके इंफॉर्मेशन तक। तो हमको जाना होगा क्लाउड फायर स्टोर एपीआई, इससे हम लोग अंदर जाना है ना। क्लाउड फायर स्टोर सर्च करते हैं, सिर्फ क्लाउड फायर स्टोर। तो ये प्रोडक्ट्स आ गए, डेटाबेस होम पे जाओ
सो फायर स्टोर एक्सप्लोर फायर स्टोर, और ये यहाँ पे हमको दिखना चाहिए क्या नाम है हमारा डेटाबेस का, हमने नाम क्या दिया था। यहाँ पे देखेंगे ना कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, तो पता चलेगा हमने नाम दिया था डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग डिफ़ॉल्ट नाम से डेटाबेस, ये आईडी है, ये डेटाबेस क्रिएट हुआ है, और यही हमने बाय द वे क्रिएट किया है अभी तक जो क्वेरी चलाई है। हाँ, क्वेरी बोल रहा हूँ, टेराफॉर्म के जो हमने स्क्रिप्ट चलाई है उसने ये क्रिएट किया है। अब आप देखेंगे कि ये डिस्ट्रॉय होगा। कि डिस्ट्रॉय क्यों होगा? टेराफॉर्म प्लान से हम लोग एक प्लान बना रहे होते हैं और अप्लाई से सारा एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय से हम लोग जितना भी यहाँ पे हमने क्रिएट किया है ये सब डिस्ट्रॉय होगा। तो कितना क्रिएट किया हमने? केवल यही तो क्रिएट किया है। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ से अभी रिमूव होगा। अभी तो यहाँ पे है, और ये पहले हाँ यस, ये यस मांगेगा, उसमें जाके टाइप कर दो यस और एंटर कर दो, और ये तुरंत से डिस्ट्रॉय हो गया। आप देखो रिलोड। बस यही इस लैब के अंदर था। हाँ, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये यहीं तक आपका लैब था। तो ये सब हमको कमांड चलाना था, आपने ये कमांड सारा चला लिया और ये लैब आपने कंप्लीट कर लिया। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। तो लैब को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में एक फीडबैक ज़रूर दे के जाओ। उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा सॉल्यूशन बनाना है, बहुत सारी लैब्स है, और अगर आप कमेंट में कुछ फीडबैक दे के जाते हो तो वो रियली मेरे लिए बहुत एक मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, सो बाय बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।